हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे हिस्ट्री के टॉप 200 क्वेश्चंस। ओके, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाली है, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। सेकंड है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कल्पसूत्र, वो संस्कृत में लिखा गया। ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हो जाएंगी। जो जैन धर्म में तप और अहिंसा है, इस पर विशेष बल दिया गया है। ओके, और जो जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र, किसने लिखा है इसको? भद्रबाहु ने। ये जो संस्कृत में लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 एवं 2 दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने? जो महाराजा धीराज की उपाधि है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। ठीक है, जो श्रीगुप्त हैं ये गुप्त वंश के संस्थापक हैं, और जो समुद्रगुप्त है इन्हें हम क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इन्हें कौन सी उपाधि मिली थी? विक्रमादित्य की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? क्या क्या ऑप्शंस है? एरन, मास्की, सुपीक या फिर कांची? जो सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक है ये मिला है एरन से। कहाँ पे है एरन? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी मृत्यु के पश्चात कौन उसका उत्तराधिकारी बना था? बलबन, आराम शाह, इल्तुतमिश या फिर नसीरुद्दीन? जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। ठीक है, और उनकी मृत्यु के पश्चात कौन उनका उत्तराधिकारी बना था? आराम शाह। हालांकि यह एक अयोग्य शासक था, ये केवल इन्होंने 8 महीने तक ही शासन किया था। ठीक है, ओके, और जो बलबन है ये गुलाम वंश के महान शासक थे, और आराम शाह को पराजित करके कौन गद्दी पर बैठा था? इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवान ए खालसा के पास था? क्या क्या ऑप्शंस हैं? राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि, सतत जोत में आने वाली भूमि, कृषि योग्य किंतु परती छोड़ी गई भूमि या फिर इनाम के रूप में दी जाने वाली राजस्व भूमि? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि। जो राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि है उसे मुगल काल में क्या बोला जाता था? दीवान ए खालसा। दीवान ए खालसा। ठीक है, इनका मुख्य उत्तरदायित्व क्या होता था? भूमियों की देखभाल करना और राजस्व प्रशासन को देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपनी किस विजय के संस्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था? तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? बंगाल, कश्मीर, गुजरात या फिर मालवा? जो अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था ये गुजरात की विजय में के संस्मरण में बनवाया था। ठीक है, कब? 1573 में। ओके, कहाँ पे है बुलंद दरवाजा? फतेहपुर सीकरी में। ये भी आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था? पत्र व्यवहार हेतु क्लर्क, पैदल सेना अधिकारी, ग्राम मुखिया या फिर राजस्व अभिलेखों का अनुरक्षक? सर ए नौबत किसे बोलते थे? पैदल सेना अधिकारी को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। क्या क्या है? जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। सेकंड है, नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा का ग्रंथ है। ये दोनों ही बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है, जो जातक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं, ठीक है। और जो नागसेन ने लिखा है क्या? मिलिंद पन्हो, ये कौन सी भाषा में लिखा है? पाली भाषा में। ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई थी? किसमें दी गई थी? वासवदत्ता में, वरिहद कथा में, गाथा सप्तशती में, या फिर मुद्रा राक्षस में? सो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस है, ये विशाख दत्त द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है, ठीक है। इसमें चाणक्य की कूटनीति का वर्णन किया गया, जिसके द्वारा उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को, मगध के अंतिम शासक थे जो धनानंद, उन्हें राज सिंहासन की गद्दी दिलाने में मदद की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा था? क्या क्या ऑप्शन हैं? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर वल्लभ भाई पटेल ने? सो जो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो सुभाष चंद्र बोस को उनकी देशभक्ति, साहस और देश के प्रति समर्पण देखकर उन्हें राष्ट्र नायक कहा था, ठीक है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था उन्हें? देशभक्तों का देशभक्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीवाने मुस्त खराज किससे संबंधित था? क्या ऑप्शन है? भू राजस्व विभाग से, मनोरंजन विभाग से, अर्थ विभाग से, या फिर कर विभाग से? तो जो दीवाने मुस्त खराज है ये भू राजस्व विभाग से संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी? अनुमान, जाब्ती, नशक, या फिर कणकूट? तो जो टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था है किससे संबंधित थी? जाब्ती से। जो टोडरमल है इन्होंने भू राजस्व प्रणाली विकसित की थी, जिसे क्या बोला जाता था? जाब्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है? क्या ऑप्शंस हैं? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या फिर ऑल इंडिया एसोसिएशन? सो जो सुरक्षा कपाट सिद्धांत है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं। सुरक्षा कपाट सिद्धांत का उपयोग है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की व्याख्या के लिए किया जाता है, ओके। इस सिद्धांत के अनुसार जो 1885 में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना है जो वो ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड डफरिंग के कहने पर की थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस एक सुरक्षा कपाट के रूप में काम करेगी, जिससे भारतीय जनता का असंतोष और विरोध है वो एक संवैधानिक मंच के माध्यम से व्यक्त हो सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली कब प्रारंभ हुई? क्या क्या ऑप्शंस हैं? 1909 में, 1893 में, 1919 में, या फिर 1935 में? सो सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया है ये कब शुरू हुई थी? 1909 में। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया को 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में, छंदोग्य उपनिषद में, ऋग्वेद में, या फिर शतपथ ब्राह्मण में? गंगा और यमुना नदियों का उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद को भारत का सबसे प्राचीन
ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इसमें गंगा नदी का उल्लेख वो कितनी बार है? 1 बार। और जो यमुना नदी है उसका उल्लेख कितनी बार है? 3 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैन मत में संथारा से तात्पर्य है सभा, उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान, उत्कृष्ट मार्ग या फिर तीर्थकरों की शिक्षाएं। सो क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड, उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान है। जो जैन धर्म में संथारा है, ये एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें जो व्यक्ति है वो स्वयं की इच्छा से अंत में भोजन और जल का त्याग करके अपने प्राण त्याग देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पूर्ण योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को, 22 दिसंबर 1929 को, 12 अगस्त 1942 को या फिर 18 अक्टूबर 1944 को। सो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार करने के बाद जो पाकिस्तान की मांग को मनवाने के लिए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्य दिवस मनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, शौकत अली या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। सो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, उन्होंने 1887 में मद्रास में जो आयोजित हुआ था कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिवाजी के मंत्री परिषद को कहा जाता था? त्रिरत्न, अष्टप्रधान, अष्टमार्ग या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। मराठा शासक थे जो शिवाजी, उनके प्रशासन में 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें क्या क्या थे? पेशवा। क्या बोलते थे पेशवा को? प्रधानमंत्री। और अमात्य, अमात्य को क्या बोला जाता था? वित्त मंत्री। थर्ड हो जाएंगे वायकानवीस, इन्हें क्या बोला जाता था? खुफिया विभाग का सदस्य। और जो सुमंत है उन्हें बोला जाता था विदेश मंत्री। और सर ए नौबत है जो उसे सेनापति बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेंधव सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, वह किस नदी पर स्थित है? चिनाब, घग्गर, सिंधु या फिर झेलम? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? चिनाब। जो सबसे उत्तरी छोर पर था वो कौन सा था? मांडा, जो चिनाब नदी के किनारे पर था। ठीक है, और दक्षिणी छोर पर क्या स्थित है? देमाबाद। कौन सी नदी के किनारे है ये? गोदावरी। और जो पूर्वी छोर पर स्थित है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कौन सी नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और जो पश्चिमी छोर पर है वो कौन सा है? सूतकांगे डोर। क्या है? सूतकांगे डोर। ठीक है, सो जो उत्तरी छोर पर है वो क्या हो जाएगा हमारा? मांडा। और वो कहाँ है? चिनाब नदी के किनारे पर स्थित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए कोही किस विभाग की देखभाल करता था? क्या क्या ऑप्शंस हैं? धार्मिक विषय, कृषि की उन्नति, सेना या फिर न्यायिक प्रशासन। सो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कृषि की उन्नति। जो मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए कोही है वो कृषि की उन्नति के विभाग को देखते थे। ठीक है, क्वेश्चन इज,
भारत में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, बारदौली किसान सत्याग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं। जो गांधी जी द्वारा पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह शुरू किया गया था वो था हमारा खेड़ा किसान सत्याग्रह। कब शुरू किया था ये? 1918 में। ये कहाँ से शुरू हुआ था? गुजरात के खेड़ा जिले से। ठीक है। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। किसके नेतृत्व में हुआ था ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदिका से सिद्ध होती है? कालीबंगा, सुरकोटड़ा, आलमगीरपुर या फिर चनहुदड़ो। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा ये कहाँ खोजी गई थी? कालीबंगा में। कहाँ पे है कालीबंगा? राजस्थान में। ठीक है। यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएं हैं जो वो खोजी गई थी। सुरकोटड़ा, यहाँ से हमें क्या मिला था? घोड़े की हड्डियां। ठीक है। और जो चनहुदड़ो है यहाँ से हमें क्या मिला था? मनके बनाने का कारखाना। ओके। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? किस किस से? चारवाक से, आजीवक से, बौद्ध धर्म से या फिर जैन धर्म से। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म से। जो प्रतीत्य समुत्पाद है इसका क्या मतलब होता है? ये बौद्ध धर्म का जो मूल सिद्धांत है जिसका क्या अर्थ है? कार्य कारण का नियम। ये सिद्धांत क्या बताता है कि हर वस्तु या घटना किसी न किसी कारण पर निर्भर होती है और कोई वस्तु है जो वो बिना किसी कारण से उत्पन्न नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, बहलोल लोधी ने, खिजर खान ने या फिर सिकंदर लोधी ने। जो आगरा नगर की स्थापना है वो की थी सिकंदर लोधी ने। लोधी वंश के शासक थे जो सिकंदर लोधी, इन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी और 1506 में से अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीरात एक कुल नाम से नए पद का गठन किया था? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। अकबर ने जो दीवान ए वजीरात एक कुल है ये एक नया पद गठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1857 की क्रांति में खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? बरेली, मेरठ, कानपुर या फिर लखनऊ। जो बरेली है ये खान बहादुर खान ने 1857 की क्रांति के दौरान उत्तर प्रदेश के बरेली के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है। और नाना साहब और तात्या टोपे ने कहां से किया था? कानपुर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तर वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? श्रम विभाजन, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था या फिर उपयुक्त सभी। जो वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार था वो था वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में समाज का विभाजन है जो वो मुख्य रूप से श्रम विभाजन पर आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित हो गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से जैन और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया? अहिंसा व्रत, स्त्रियों का प्रवेश, वर्ण व्यवस्था या फिर अवतारवाद। जो जैन और बौद्ध धर्म ने स्वीकार नहीं किया था वो था अवतारवाद। जो अवतारवाद की अवधारणा है ये मुख्य रूप से हिंदू धर्म से संबंधित है, जहां पर जो ईश्वर है वो समय समय पर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। जैन और बौद्ध धर्म में दोनों में ही जो ईश्वर की सत्ता और अवतारवाद के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
निम्नलिखित में से अशोक महान को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? उपगुप्त, तथागुप्त, बदरबाहु या फिर महेंद्र? सो जो अशोक महान को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी वो दी थी उपगुप्त ने। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है? अमरावती में, अजंता में, कान्हेरी में या फिर बाग में? सो जो गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है वो मिलता है अजंता में। कहाँ पे है अजंता? महाराष्ट्र में। ठीक है, जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप है वो देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से दहशाला पद्धति किसने लागू की थी? अबू फजल, अब्दुल रहीम खान ने खाना, टोडरमल या फिर बीरबल? सो जो दहशाला पद्धति है वो लागू की थी टोडरमल ने। ठीक है, कब लागू की थी? 1580 में। ठीक है, जो दशहाला पद्धति है ये एक भू राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली थी। ठीक है, जिसमें जो पिछले 10 वर्षों के औसत उपज और उनकी कीमतों के आधार पर कर है वो निर्धारित किया जाता था। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? जाप्ती प्रणाली भी इसे ही बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, मैडम बिकाजी कामा या फिर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी? सो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। कब की थी? 1930 में। जो गदर पार्टी की स्थापना है वो 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ठीक है, और जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? सोहन सिंह भाकना। लेकिन इस पार्टी के संस्थापक थे जो वो कौन थे? लाला हरदयाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था? न्याय, सेना, राजस्व या फिर दान? सो जो मीर बख्शी है वो देखता था सेना विभाग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को बर्मा की मांडले जेल में रखा गया था? बाल गंगाधर तिलक को, वीडी सावरकर को, लाला लाजपत राय को या फिर सुभाष चंद्र बोस को? सो जो मांडले जेल में गए थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इन्हें 1908 में राजद्रोह के आरोप में जो वो गिरफ्तार करके मांडले की जेल में रखा गया था। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे कौन सी पुस्तक लिखी थी अपनी? गीता रहस्य। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब मांडले जेल में थे जो बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने वहां पे कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वो जाएगी गीता रहस्य। ठीक है, और जो वीडी सावरकर है इन्हें कहाँ रखा गया था? सेल्यूलर जेल में। क्या बोलते हैं उसे? काला पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित हैं? भीतरगांव में, तिगावा में, देवगढ़ में या उपयुक्त में से कोई नहीं? सो जो दशावतार मंदिर हैं वो हैं देवगढ़ में। कहाँ पे है देवगढ़? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जो देवगढ़ मंदिर है वो गुप्तकालीन वास्तुकला का एक उदाहरण है। ठीक है, किससे समर्पित है ये मंदिर? भगवान विष्णु को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस क्रांतिकारी नेता की अध्यक्षता में 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ? तो क्या क्या ऑप्शन है? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, थर्ड ऑप्शन है लाला लाजपत राय या फिर एनी बेसेंट? सो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
लाला लाजपत राय। जो कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, ठीक है। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था जो वो रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? क्या क्या ऑप्शंस हैं? जैन धर्म का पुनः उदय, बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, गंधार शैली का विकास, या फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। जो कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी वो थी चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ये कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। कहाँ है कुंडलवन? कश्मीर में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता थी जो वो किसने की थी? वसुमित्र ने। ये भी आप नोट डाउन कर लेना। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि जो चौथी बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था या उसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से अकबरकालीन स्थापत्य की विशेषता नहीं है। क्या ऑप्शंस हैं? लहरदार मेहराबों का प्रयोग, लाल पत्थर का उपयोग, हिंदू तत्व, या फिर मकबरे के आसपास चार बाग। सो जो अकबरकालीन स्थापत्य की विशेषता नहीं है वो है लहरदार मेहराबों का प्रयोग। जो लाल पत्थर का उपयोग, हिंदुत्व और मकबरे के आसपास चार बाग, ये तीनों हैं जो अकबरकालीन स्थापत्य की विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है। जो विशेषता नहीं है वो है लहरदार मेहराबों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फरवरी 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अरविंद घोष, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा। सो जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है इन्होंने इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? 1905 में, ठीक है। कहाँ पे की थी? लंदन में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ियों पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? थेरवादी, निगट, शून्यवादी, या फिर आजीवक। तो किसके लिए खुदवाई थी अशोक ने गया में बराबर की पहाड़ियां? आजीवक संप्रदाय के लिए, ठीक है। क्या ऑप्शन है हमारा? कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बौद्ध संगतियों के आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम है। सो जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। कहाँ पे है राजगृह? बिहार में। और कब हुई थी ये? 483 ईसा पूर्व, ओके। और जो सेकंड बौद्ध संगति है वो कहाँ हुई थी? वैशाली में, ठीक है। कब हुई थी ये? 383 ईसा पूर्व। और जो तीसरी बौद्ध संगति है ये हुई थी पाटलिपुत्र में। कब हुई थी ये? 250 ईसा पूर्व, अशोक के समय, ठीक है। और जो फोर्थ बौद्ध संगति है वो हुई थी कुंडलवन में। कहाँ पे है कुंडलवन? कश्मीर में, ठीक है। ये किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय। सो जो हमारा राइट सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा? जो पहली बौद्ध संगति है वो हुई थी राजगृह में और दूसरी वैशाली। सो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी राजगृह में, सेकंड हुई थी वैशाली में, थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में और फोर्थ हुई थी कुंडलवन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे? गुर्जरा व मास्की, साहबजागढ़ी एवं मनसेहरा, तक्षशिला एवं लगमान, या फिर शर ए कूना। सो जो अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे वो थे शर ए कूना। इसमें ग्रीक और अरमाइक लैंग्वेज का यूज किया गया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा गया?
अलाउद्दीन खिलजी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को या फिर सिकंदर लोदी को। सो जो लाख बख्श की उपाधि है वो किसे दी गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। उनकी उदारता और लाखों का ध्यान देने की प्रवृत्ति के कारण उन्हें लाख बख्श कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। ये कथन है जो वो किस शासक का है? तो ये किसने बोला था? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी जी के आंदोलनों को नीचे दिए गए वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। क्या क्या है? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। सो जो चंपारण सत्याग्रह है वो कब हुआ था? 1917 में। ये 1917 में होता। और जो खेड़ा सत्याग्रह ये कब हुआ था? 1918 में, जो ये पहला किसान आंदोलन था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था 1930 में। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये हुआ था 1942 में। सो जो इसका राइट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह ए का 3, ए का 3 दो ऑप्शंस में है एंड बी का 4 ये भी 2 में है। सी का सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में, सी का 2। सो जो हमारा ऑप्शन 3 है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है महमूद गजनी को, मोहम्मद गोरी को, इल्तुतमिश को या फिर जहीरुद्दीन बाबर को। सो जो मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है मोहम्मद गोरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सैंधव सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, निम्नलिखित में से कौन सी इसमें शामिल नहीं थी? अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, मंगोलायड या फिर नेग्रिटो। सो जो नेग्रिटो है इसमें शामिल नहीं थी। जो सैंधव सभ्यता की जनसंख्या है वो मिश्रित प्रजाति की थी जिसमें अल्पाइन, भूमध्य सागरीय और मंगोलायड है ये शामिल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित सैंधव स्थल में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये हमने अभी किया था सुरकोटडा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों का सुमेलित कीजिए। क्या क्या दिए गए हैं? सो जो जन्म है वो किसका प्रतीक है? कमल का। और ग्रह त्याग है जो ये हो जाएगा घोड़े का। क्या बोलते हैं ग्रह त्याग को? महाभिनिष्कर्मण। और जो ज्ञान का प्रतीक है वो है बोधि वृक्ष यानी कि पीपल का पेड़। और जो मृत्यु है ये स्तूप यानी कि महापरिनिर्वाण है जो उसका प्रतीक है स्तूप। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए का हो जाएगा हमारा फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का 4। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता था। तो किसने पार की थी विंध्याचल पर्वतमाला? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने। सो जो अलाउद्दीन खिलजी हैं ये विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाले प्रथम तुर्क विजेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 1940 में, 42 में, 45 में या फिर 1939 में। जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन है वो हुआ था 1940 में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस मुगल कालीन शासक की सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा गया है? बाबर की, अकबर की, शेरशाह की या फिर हुमायूं की? जो शेरशाह सूरी हैं इनकी सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसको चीन का राजदूत नियुक्त किया गया? बर्नी को, निकोल्स कॉन्टी को, अब्दुल रज्जाक को या फिर इब्न बतूता को? सो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। ये जो एक मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री था जो किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो इब्न बतूता है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, कब आया था? 1333 ईस्वी में। ओके, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो चीन का राजदूत है वो इसे ही नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से मुगल बादशाह बाबर कहाँ का निवासी था? हिंदू कुश, गांधार, तिब्बत या फिर फरगना? सो जो बाबर है वो कहाँ का था? फरगना का निवासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तीर्थीय चेक की संज्ञा दी थी? मोतीलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? सो जो उत्तर तीर्थीय चेक की संज्ञा है वो महात्मा गांधी को दी थी। ठीक है, कब आया था क्रिप्स मिशन? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया? किसने किया था? आनंद पाल ने, जयपाल ने, त्रिलोचन पाल ने या फिर भीम ने? सो जो जयपाल है इन्होंने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने महमूद गजनवी के खिलाफ जो 2 बार युद्ध किया था और ये दोनों बार हार गया था। ठीक है, इसी अपमान को सहन न कर पाने के कारण इसने आत्मदाह कर लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस शासक ने ऐसे सिक्के जारी करने का आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित थी? मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद गजनवी ने, बाबर ने या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने? सो जो मोहम्मद गौरी थे इन्होंने भारत विजय के बाद ऐसे सिक्के जारी करवाए थे जिन पर एक तरफ तो क्या था? कलमा, और दूसरी तरफ हिंदू देवी लक्ष्मी की जो आकृति है वो थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुगल बादशाह अकबर ने किस संगीतकार को कंठाभरणवाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी? किसे प्रदान की थी? बाज बहादुर, तानसेन, बेजू बावरा या फिर मियां चांद को? जो तानसेन थे ये अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और इन्हें ही कंठाभरणवाणी जो इसकी उपाधि मिली थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद? सो जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो मिलता है हमें ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, नेल्सन मंडेला या फिर अब्दुल गफ्फार खान? सो खान अब्दुल गफ्फार खान इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सल्तनत काल में किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर इल्तुतमिश ने? सो जो सर्वाधिक नहरों का निर्माण है वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या फिर मोतीलाल नेहरू ने? सो जो लाहौर अधिवेशन है वो कब हुआ था? 1929 में। इसकी अध्यक्षता है वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित मस्जिद है तो कौन सी मस्जिद बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने? ऊसा मस्जिद,
मोट की मस्जिद, जामा मस्जिद या फिर जमेत खाना मस्जिद। जो जमेत खाना मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और जो मोट की मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी के वजीर ने। जामा मस्जिद कहाँ पे है? ये दिल्ली में। इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मौर्य सम्राट अशोक महान का कौन सा अभिलेख कर्नाटक से नहीं मिला? गुर्जरा, मास्की, उदयगोलन या फिर निटूर। जो गुर्जरा अभिलेख है वो कर्नाटक से नहीं मिला। कहां से मिला है? ये मध्य प्रदेश से। ठीक है, मास्की, उदयगोलन और निटूर ये तीनों जो है कर्नाटक राज्य से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहा जाता है? सुत्त पिटक, अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक या फिर बुद्ध चरित। जो बुद्ध चरित है इसे बौद्धों का रामायण कहा गया है। किसने लिखा है? ये अश्व घोष ने। ठीक है, और कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये संस्कृत भाषा में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? हमने अभी अभी ये किया है, शाहजहां ने। जो दिल्ली में जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने 1644 ईस्वी से 1658 ईस्वी के बीच करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर किया था? क्या क्या ऑप्शंस हैं? इंडिया व्हाट टू फ्रीडम, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंग्लैंड डिबेट्स टू इंडिया या फिर इकोनॉमिक पॉवर्टी। जो दादा भाई नौरोजी की बुक है इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके माध्यम से जो भारत से धन के निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, मार्टिमर व्हीलर या फिर प्रोफेसर मैक्स मूलर। अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, 1837 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? खिलजी वंश की, तुगलक वंश की, सैयद वंश की या फिर लोदी वंश की? जो अष्टभुजाकार आकृति है ये लोदी वंश की मकबरों की विशेषता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग किस मकबरे में हुआ था? हुमायूं का मकबरा, शेरशाह का मकबरा या फिर अकबर का मकबरा या फिर बाबर का मकबरा? जो दोहरे गुंबद का प्रयोग है वो हुआ था हुमायूं के मकबरे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस शासक के समय ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया गया था? बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? जो फिरोज शाह तुगलक हैं ये, इनके समय में ब्राह्मणों से भी जो जजिया कर है वो वसूल किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में पेटीकोट सरकार का काल था? कौन सा काल था? 1560 से 62 का, 1570 से 1572 का, 1542 से 1544 का या फिर 1550 से 1552 का? जो पर्दा सरकार है इसका काल था 1560 से 1562 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? फर्स्ट, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। सेकंड है, कलिंग है जो दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को
नियंत्रित करता था। तो ये दोनों ही बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। जो अशोक है उसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था और इसे जीतकर मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था, ठीक है। और जो सेकंड है राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बंगाल विभाजन रद्द करने तथा दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश किसने की थी? हंटर कमेटी ने, साइमन कमीशन ने, मार्ले ने या फिर अरुंडेल कमेटी ने? सो जो अरुंडेल कमेटी है इसने बंगाल विभाजन को रद्द करके दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने की जो सिफारिश की थी, ठीक है। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गजनी का वह शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? क्या क्या ऑप्शंस हैं? महमूद गजनवी, सुबुक्तगीन, अल्पतगीन या फिर मोहम्मद गोरी? सो जो मोहम्मद गजनवी है ये पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल, अबुल रशीद, अमीर खुसरो या फिर फिरोज शाह? सो जो आईने अकबरी है वो लिखी थी अबुल फजल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1940 को, 17 अक्टूबर 1940 को, 16 नवंबर 1939 को या फिर 20 अक्टूबर 1940 को? सो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत है वो हुई थी 1940 में, 17 अक्टूबर 1940 से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सीधे दिए गए दूर के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या क्या दिए हमें? दास प्रथा का अंत ये कब हुआ था? 1562 में। तीरथ कर का अंत ये हुआ था 1563 में। और जजिया कर का अंत हुआ था 1564 में। और जो दीन ए इलाही है इसकी शुरुआत हुई थी 1582 में। सो जो हमारे राइट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? दास प्रथा का अंत। इसमें जो ये आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे आएगा 1562। जो दास प्रथा का अंत है वो था 1562 में। तीरथ कर का अंत हुआ था 1563 में। और जजिया कर का अंत हुआ था 1564 में। और जो दीन ए इलाही है इसकी शुरुआत हुई थी 1582 में। सो जो हमारा राइट सीक्वेंस हो जाएगा वो ए का 1, बी का 2 एंड सी का 3, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज अवर राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर टॉमस रो किस मुगल शासक के काल में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में भारत आया था? जहांगीर, अकबर, फरुखसियर या फिर औरंगजेब? सो जो सर टॉमस रो है वो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बंगाल के बाहर शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में किसकी मुख्य भूमिका रही? विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय? सो किसकी मुख्य भूमिका रही थी? बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, इसके विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन को बंगाल से बाहर फैलाने में जो मुख्य भूमिका रही थी वो रही थी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी जी ने किस आंदोलन के संदर्भ में कहा था कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी? तो ये किस आंदोलन में कहा था गांधी जी ने? असहयोग आंदोलन में। कब हुआ था ये? 1920 से 22 के दौरान।
ठीक है। इस दौरान जो महात्मा गांधी ने दावा किया था कि यदि आंदोलन के रचनात्मक और बहिष्कार कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा के साथ लागू किया जाए तो 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? यशोधरा, गौतमी प्रजापति, माया देवी या फिर आम्रपाली। सो जो गौतमी प्रजापति है ये बुद्ध की सौतेली माँ या फिर हम मौसी बोल सकते हैं। ठीक है। ये बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के दरबार के 9 स्तंभ में शामिल नहीं था? कालिदास, वररुचि, वराहमिहिर या फिर चरक। सो जो चरक है ये चंद्रगुप्त के दरबार के 9 स्तंभ में शामिल नहीं थे। जो कालिदास, वररुचि और वराहमिहिर है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मौर्य शासक बिंदुसार के समय तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए निम्नलिखित में से किस शासक को भेजा गया था? सुसीम को, शैलेंद्र को, चंद्रगुप्त को या फिर अशोक को। सो जो अशोक है उन्हें बिंदुसार के समय तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया था। जो पहले बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा था जो विफल रहा था। ठीक है। उसके बाद उसने अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजा जिसने सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक जो इस विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? कुमारगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर समुद्रगुप्त ने। सो जो हूणों को पराजित किया था वो किया था स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित गुप्तकालीन पुस्तकों और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। क्या क्या है? मेघदूत, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित्र या फिर मरीचकटिकम। सो जो मेघदूत है वो किसकी रचना है? कालिदास की। किसकी हो जाएगी मेघदूत? कालिदास की। और जो मुद्रा राक्षस है ये किसकी है? विशाखदत्त की। ठीक है। और जो हरिश्चरित्र किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। और जो मरीचकटिकम है ये लिखी है शूद्रक ने। सो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 2 एंड बी का 1। ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। सी का 4 एंड डी का 3। ऑप्शन नंबर डी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किस शासक से किया था? क्या ऑप्शंस हैं? रुद्रसेन द्वितीय से, रुद्रसेन प्रथम से, नागसेन से या फिर अग्निमित्र से। तो जो रुद्रसेन द्वितीय थे इनसे जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मंदिर और देश। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में। ए का हो जाएगा हमारा 4। और माइसन टेम्पल कहाँ पे है? वियतनाम में। बी का 1। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर ये कहाँ है? इंडोनेशिया में। ठीक है। और 4th क्या है? आनंद मंदिर ये हो जाएंगे म्यांमार में। सो डी का 3 कौन से ऑप्शन में है? डी का 3 हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है। और जो ए का हो जाएगा अंकोर वाट मंदिर है वो है कंबोडिया में। ए का 4, ए का 4, डी का 3। ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था? जहाज महल, मांडू का किला, अटाला मस्जिद या फिर अदीना मस्जिद। सो जो हुशंग शाह ने निर्माण करवाया था वो करवाया था मांडू के किले का। जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने। ठीक है।
और जो अटाला मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम शाह सरकी ने। और जो अदीना मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था सिकंदर शाह ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय बंग से संबंधित था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। सो जो लॉर्ड कर्जन थे ये बंग से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल, पॉम्स्टन, लॉर्ड एटनी या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। सो जो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे वो थे पॉम्स्टन। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करने वाला गवर्नर जनरल कौन सा था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड कैनिंग। सो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या है? कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया, असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ या फिर लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। सो जो 1929 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि इसमें कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है? मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी या फिर धोलावीरा। सो जो हड़प्पा कालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख मिला है वो कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इल्तुतमिश के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा एक चांदी का सिक्का प्रयोग में था? क्या ऑप्शंस है? टका, रुपया, जीतल या फिर मोहर। सो जो टंका है ये इल्तुतमिश के शासनकाल में प्रयोग में था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस सत्याग्रह को आयोजित करने के उपलक्ष्य में वल्लभ भाई पटेल को सरदार का पदवी से विभूषित किया गया था? बारदौली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो जो बारदौली सत्याग्रह था उसको आयोजित करने के उपलक्ष्य में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी से विभूषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस मुगल बादशाह के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। औरंगजेब थे, इनके काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या वो सबसे ज्यादा थी। ठीक है, नेक्स्ट इज, दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों के अत्याचार का वर्णन किया गया है? कारीगरों पर, नील की खेती करने वालों पर, जनजातियों पर या फिर बुनकरों पर। जो नाटक था नील दर्पण उस पर अंग्रेजों के अत्याचार का वर्णन है वो नील की खेती करने वालों पर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? फारसी, उर्दू, अरबी या फिर तुर्की। सो जो फारसी है उसे सल्तनत काल में राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज, भारत में महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, होल्ट मैकेंजी ने या फिर टॉमस मुनरो ने। सो जो होल्ट मैकेंजी है इन्होंने महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की थी। कब की थी? 1822 में। जो ये व्यवस्था है ये उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में लागू की गई थी। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, और जो टॉमस मुनरो है इन्होंने रेयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में भाग लिया था? तो कौन थे वो? गणेश वासुदेव जोशी, एमजी रानाडे, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर बालेंद्र नाथ टैगोर।
सो जो गणेश वासुदेव जोशी हैं, इन्होंने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में भाग लिया था। सो जो गणेश वासुदेव जोशी हैं, इन्होंने 1877 में लॉर्ड लिंटन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, एनएम जोशी, चमनलाल या फिर मोतीलाल नेहरू। सो जो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। इन्होंने कब इसकी स्थापना की थी? 1920 में। कहाँ पे? मुंबई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य इल्तुतमिश द्वारा निर्मित नहीं है? क्या है? हौज ए शमसी, जामा मस्जिद, शमसी ईदगाह या फिर कसर ए सफेद। जो कसर ए सफेद है ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, और जो हौज ए शमसी, जामा मस्जिद और शमसी ईदगाह है, ये तीनों किसने बनवाए थे? इल्तुतमिश ने। ओके, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कसर ए सफेद है जो ये इल्तुतमिश द्वारा निर्मित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस वायसरॉय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? क्या ऑप्शंस हैं? लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड कर्जन को या फिर लॉर्ड मिंटो को। तो जो लॉर्ड कर्जन है, इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, फॉरवर्ड ब्लॉक या फिर विश्व भारती। सो जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब की गई थी? 1939 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। कब की थी गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ? वो की थी 12 मार्च 1930 को। ठीक है, कहाँ से शुरू हुई थी ये? गुजरात के साबरमती आश्रम से। कहाँ तक? दांडी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। कब की गई थी? 3 जून को, 13 जून को, 13 जुलाई को या फिर 3 जुलाई को। सो जो माउंटबेटन योजना है वो शुरू की गई थी 3 जून 1947 को। किसने शुरू की थी ये? लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर संविधानवादी समझे जाते थे? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरोजिनी नायडू एवं एनी बेसेंट या फिर सत्यामूर्ति एवं के.एम. मुंशी। तो जो सत्यामूर्ति एवं के.एम. मुंशी हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर संविधानवादी समझे जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से पुरुष सूक्त किसका भाग है? ऋग्वेद का, महाभारत का, अथर्ववेद का या फिर भगवत गीता का। जो पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया जाता है। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक था। कौन था वो? इब्राहिम गान खारदी, नजीबुद्दौला, मुजफ्फर हुसैन या फिर दोस्त मोहम्मद रूहेला। सो जो इब्राहिम खान मुहारदी हैं, ये मराठों की ओर से लड़ते हुए पहले मुसलमान सेनायक थे जो मरे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया था, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो ये दोनों ही बातें हमारी बिल्कुल राइट हो जाएंगी। जो 1857 की क्रांति की शुरुआत जो वो सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, जब मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल का जो विरोध किया था। ठीक है। और कथन सेकंड क्या है? कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जो बिल्कुल राइट। बाद में ये विद्रोह केवल सेना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें किसान, कारीगर, जमींदार और विभिन्न वर्गों के लोग भी वो शामिल हो गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रसिद्ध लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो जो लखनऊ समझौता है वो कब हुआ था? 1916 में। किस किस के बीच हुआ था ये? मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच। ठीक है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता है वो किसने की थी? S.C. मजूमदार ने। ठीक है। और इसमें कांग्रेस के गरम दल और नरम दल का भी पुनर्मिलन हो गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना है वो हुई थी पूना में। कब हुई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना? 1905 में। ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था? कौन से अधिवेशन में प्रतिपादित किया था? ये किया था उन्होंने लाहौर के अधिवेशन में, जो कब हुआ था? 1940 में। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जो अपने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत के अधिकार को वो प्रतिपादित किया था। ठीक है। इस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव भी पारित किया गया था, जिसमें जो मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की गई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प या फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही। इसे आप ध्यान से देखिए। जो अगस्त घोषणा है वो किसने की थी? मॉन्टेग्यू ने। और जो अगस्त प्रस्ताव है किसने दिया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। अगस्त संकल्प, जो अगस्त संकल्प है ये महात्मा गांधी द्वारा 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसे शुरू करने का संकल्प था। ठीक है। प्रत्यक्ष कार्यवाही, जो मोहम्मद अली जिन्ना है उनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो वो मनाया था। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 3। कौन से ऑप्शन में है ये? ए का 1, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 3। ऑप्शन नंबर 1। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से वर्ष 1947 में भारत के विभाजन का कारण था? क्या कारण था? सांप्रदायिक शक्तियों की विजय, कांग्रेस की नीतियों की विफलता, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, या फिर उपरोक्त सभी। जो 1947 में भारत के विभाजन का कारण था वो तीनों ही थे। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है उसका नाम है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। जो यजुर्वेद है इसकी रचना गद्य और पद्य दोनों शैलियों में की गई। इसमें अधिकांश मंत्र है वो पद्य में ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अशोक के किस स्तंभ लेख पर हाथी का अंकन किया गया है? तो वो किया गया है संकिंसा पर। कहाँ पे है संकिंसा? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में। ठीक है।
सो शंकिंसा से प्राप्त अशोक के स्तंभ लेख पर जो हाथी का वो चित्र है वो बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिवाजी ने प्रारंभिक संघर्ष निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध किया था? गोलकुंडा, मुगलों, निजाम या फिर बीजापुर? सो जो शिवाजी ने प्रारंभिक संघर्ष किया था वो किसके विरुद्ध किया था? बीजापुर के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? तो किस अधिनियम में की गई थी ये? भारत शासन अधिनियम 1919 में अधिनियम के तहत जो द्वैत शासन की स्थापना की गई थी और इसके तहत जो प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा था। कौन कौन से थे? फर्स्ट था हमारा हस्तांतरित, क्या था? हस्तांतरित, जिसमें जो गवर्नर और भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में था, और सेकंड था हमारा आरक्षित यानी कि रिजर्व्ड, ये गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के नियंत्रण में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम्राट अशोक का यह कथन कि सभी मनुष्य मेरी संतान है निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिला है? तो ये मिला है हमें प्रथम पृथक शिलालेख से। सम्राट अशोक ने जो ये कथन कहा था सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये कलिंग युद्ध के बाद जारी किए गए अपने पृथक शिलालेख में घोषणा की थी। ठीक है, यह कथन है जो कलिंग के लोगों के प्रति उनकी पश्चाताप की भावना और उनके कल्याण की चिंता को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? तो किसने किया था? जेबी कृपलानी ने, राजकुमार शुक्ल ने, नारायण सिन्हा ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने? चंपारण आने के लिए गांधी जी को प्रेरित किया था वो क्या था? राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पित्राड्यूरा शैली का प्रयोग किस इमारत में हुआ था? इत्मादुद्दौला के मकबरे में, बुलंद दरवाजा में, पंचमहल में या फिर हुमायूं के मकबरे में? सो जो पित्राड्यूरा शैली है इसका उपयोग किस में हुआ था? इत्मादुद्दौला के मकबरे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन? जो अरुणा आसफ अली है वो किससे जुड़ी हैं? भारत छोड़ो आंदोलन से। क्या बोला जाता है अरुणा आसफ अली को? ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं था? अरुणा आसफ अली, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर जयप्रकाश नारायण? सो जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस दल ने 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के विरुद्ध काले दिवस के रूप में मनाया था? क्योंकि विभाजन के बाद मुस्लिम बाहुल प्रांतों को चुनाव करना था कि वो भारत में शामिल होंगे या नवगठित पाकिस्तान में। तो किस दल ने काले दिवस के रूप में मनाया था ये? हिंदू महासभा ने। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? हिंदू महासभा। जो भारतीय हिंदू महासभा है इसने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने 3 जून योजना की घोषणा के बाद 3 जुलाई 1947 को इस विभाजन को स्वीकार करने के विरोध में जो काला दिवस मनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 19वीं शताब्दी में यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो, पीरी चंद्र मित्रा या फिर रसिक कुमार मलिक या फिर रामतनु लाहिड़ी? सो जो 19वीं सदी में यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे वो थे हेनरी विवियन डेरोजियो। ये कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में एक शिक्षक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था? तो वो थी हंटर कमीशन। जो जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए जो समिति बनाई गई थी वो कौन सी थी? विलियम
हंटर। वाला बाग नरसंहार की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में जो जांच समिति का गठन किया था वो कौन सी थी? हंटर कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित युग्मों में से असुमेलित है तो कौन सा गलत है, इसमें हमें वो बताना है। ठीक है, क्या क्या दिया है? कांग्रेस के अध्यक्ष और स्थान और वर्ष। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो एनी बेसेंट है, इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ना कि 1918 में। ठीक है, बाकी जो डॉक्टर आर.सी. दत्त है, उन्होंने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की 1899 में। जॉर्ज यूले, इन्होंने इलाहाबाद संधि के ये प्रथम अध्यक्ष थे। और जो जॉर्ज यूले हैं ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, और जो सरोजनी नायडू हैं ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या दिए में? स्थल और वस्तुएं। क्या क्या है? लोथल। लोथल से हमें क्या मिला है? दिशा सूचक यंत्र। ठीक है, कालीबंगा। कालीबंगा से मिले हैं हमें ऊंट की अस्थियां। और क्या क्या मिला है हमें? अग्निवेदिकाएं और जुते हुए खेत। तो जो ऊंट की अस्थियां हैं वो कालीबंगा से हो जाएंगी। ठीक है, मिताथल। कहाँ है मिताथल? हरियाणा में। और जो मिताथल से मिला है हमें तांबे की कुल्हाड़ी। ठीक है, धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। यहाँ से हमें क्या मिला है? सूचना पट। तो जो हमारा राइट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। तो कौन सा हमारा राइट ऑप्शन है? ये 4 3 2 1। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्य समाज के निम्नलिखित कार्यक्रमों में भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा किसमें मिला? किसमें मिला था? अस्पृश्यता का उन्मूलन में, पश्चिमी शिक्षा का प्रचार व किसानों का शिक्षण में, स्त्री शिक्षा का प्रसार में, या फिर शुद्धि आंदोलन में। जो भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला था वो मिला था शुद्धि आंदोलन से। इसके तहत उन लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाया गया जिन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म अपना लिया था। ठीक है, इस आंदोलन ने एक मजबूत हिंदू पहचान बनाने का प्रयास किया, लेकिन जो इसके अन्य धर्मों के साथ टकराव है वो पैदा हो गए और भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सविनय अवज्ञा आंदोलन की नवीनतम तथा उल्लेखनीय विशेषता के रूप में व्यापक भागीदारी किसकी रही? किसानों की, महिलाओं की, छात्रों की, या फिर व्यापारियों की और उद्योगपतियों की? जो सविज्ञा आंदोलन की नवीनतम और उल्लेखनीय विशेषता के रूप में भागीदारी रही थी वो रही थी महिलाओं की। महात्मा गांधी के आह्वान पर बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर आई। उन्होंने दांडी मार्च, शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देकर इस आंदोलन में जो वो सक्रिय रूप से भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, औरंगजेब ने किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया था? क्या ऑप्शंस हैं? ओंगियर को, सर जॉन चाइल्ड को, सर जॉन गेयर को, या फिर सर निकोलस वेटे को? जो भारत से निकासित किया था औरंगजेब ने वो कौन थे? सर जॉन चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जहांगीर की आत्मकथा का शीर्षक है, क्या है? फुतुहात ए आलमगीरी, आलमगीरनामा, जब्त उत तवारीख, या फिर तुजुक ए जहांगीरी? जो तुजुक ए जहांगीरी है ये जहांगीर की आत्मकथा का शीर्षक है। जो तुजुक ए जहांगीरी है ये जहांगीर की आत्मकथा है। इसे कौन सी भाषा में लिखा गया है? फारसी भाषा में। ठीक है, इसमें उसने अपने शासनकाल की घटनाओं और कला में अपनी रुचि का विस्तार रूप से वर्णन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विजयनगर साम्राज्य में किस राजा को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? क्या ऑप्शन है? विजय राय द्वितीय को, कृष्ण देव राय को, विरूपाक्ष द्वितीय को, या फिर देवराय
प्रथम को। सो जो आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था वो जाना जाता था कृष्णदेव राय को। जो तुलुक वंश के महान शासक थे कृष्णदेव राय, इन्हें आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं थी? लिच्छवी दोहितर, विक्रमादित्य, अश्वमेध पराक्रम या फिर जोत छोता। सो जो विक्रमादित्य की उपाधि है ये समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है। जो विक्रमादित्य की उपाधि है वो किसे दी गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, लिच्छवी दोहितर, अश्वमेध और जोत छोता जो है वो, ये तीनों की तीनों उपाधियां किसे मिली हैं? समुद्रगुप्त को। ठीक है, जो लिच्छवी दोहितर है यानी कि लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र, वो किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। अश्वमेध पराक्रम यानी कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला वीर, ये भी किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। और सर्वराज जोत छोता, इसका मतलब क्या है कि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला, तो ये उपाधि भी जो समुद्रगुप्त को वो दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में मुगल शासन की स्थापना के पूर्व मुगल शासकों के पूर्वजों की उपाधि क्या थी? शाह, मिर्जा, सुल्तान या फिर मलिक। सो जो मिर्जा उपाधि है ये मुगल शासन की स्थापना के मुगल कालों में पूर्वजों की उपाधि हो जाएगी। ठीक है, भारत में मुगल शासन की स्थापना से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सन 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो ये किया था मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? ब्रिजलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने या फिर राजेश्वरी नेहरू ने। सो जो नेहरू रिपोर्ट है वो तैयार की थी मोतीलाल नेहरू ने की थी 1928 में। जो नेहरू रिपोर्ट है ये 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट किस गवर्नर के समय पारित हुआ था? क्या ऑप्शन है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, नॉर्थ बुक या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। सो हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट है वो लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस जैव ग्रंथ के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे? जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ उत्तराध्यान सूत्र के अनुसार जो 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी है उन्हें वासुदेव कृष्ण का समकालीन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अशोक के किस स्तंभलेख में आजीवकों व निर्ग्रंथों का संघ के साथ उल्लेख मिलता है? 7वें वृहत स्तंभ में, कौशाम्बी लघु स्तंभ में, रूमिनेदेई लघु स्तंभ में या फिर लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ में। अशोक के 7वें वृहत स्तंभ लेख में हमें आजीवकों व निर्ग्रंथों के संघ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हड़प्पा कालीन स्थल कुतांसी स्थित है। कुतांसी है वो कहाँ स्थित है? पश्चिम सौराष्ट्र में। ठीक है, जो कुतांसी है ये एक हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात राज्य के पश्चिमी सौराष्ट्र में स्थित है। यह एक बंदरगाह और व्यापार का केंद्र था जो मनहर नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था को देखरेख किस विभाग के नियंत्रण अधीन थी? सो जो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख वो किस विभाग के नियंत्रण के अधीन थी? दीवाने रियासत, दीवाने रिसालत, दीवाने ईसा या फिर दीवाने अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी जिसे क्या बोला जाता है? दीवान ए रियासत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था?
होयसल काल में, गंग में, राष्ट्रकूट में या फिर चालुक्य। कहाँ पे है श्रवण बेलगोला? कर्नाटक में। ठीक है, इसका निर्माण है वो 10वीं शताब्दी में करवाया गया था। ठीक है, तो किस वंश ने करवाया था? ये गंग वंश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिका का लेखक है, जो इंडिका पुस्तक है वो किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, औरंगजेब के शासनकाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिंदू इतिहासकार था। कौन था वो? लबू उत तवारिक का लेखक रवि वृंदावन, फतुहात ए आलमगीरी का लेखक पंडित ईश्वरदास नागर, या फिर चाह चमन का लेखक चंद्रभान ब्राह्मण, या फिर नुस्खा ए दिलकुशा का लेखक भीमसेन। सो जो औरंगजेब के शासनकाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण इतिहासकार है वो था फतुहात ए आलमगीरी का लेखक पंडित ईश्वरदास नागर। ठीक है, जो पंडित ईश्वरदास नागर है, इन्होंने फतुहात ए आलमगीरी की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किस मस्जिद का निर्माण दिल्ली में निर्मित कुतुबुद्दीन मस्जिद तथा अढ़ाई दिन के झोपड़े की भांति हुआ था? क्या ऑप्शन है? काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, खंबात की जामा मस्जिद, या फिर हेबत खां की मस्जिद। सो जो खंबात की जामा मस्जिद है, इसका निर्माण कैसे हुआ था? जैसे कुतुब मस्जिद और अढ़ाई दिन के झोपड़े की मस्जिद का निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत है जो वो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा हुई थी। ठीक है, इस अधिनियम में मुसलमानों के लिए एक प्रत्येक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इस नीति ने भारत में फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति को आधिकारिक रूप से स्थापित किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, और इसका गठन कब किया गया था? 1927 में। ठीक है, साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना और संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, या फिर अरविंद घोष। किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मौर्यकालीन प्रशासन में संवाद वाहक को क्या कहा जाता था? राजूक, प्रतिवेदक, निकाय, या फिर युक्त। सो किसे कहा जाता था संवाद वाहक? प्रतिवेदक को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार लगाते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दांडी मार्च, पूना पैक्ट, या फिर गांधी इरविन समझौता। इनकी डेट यहाँ पे मिस है, तो हम इनका राइट आंसर ही लिखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो ये कब हुआ था? 1931 में। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। नेक्स्ट क्या है? पूना पैक्ट, ये कब हुआ था? 1932 में। और जो गांधी इरविन समझौता है ये हुआ था 5 मार्च 1931 में। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसे राइट डाउन कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? जलियांवाला बाग की दुखद घटना के कारण, नागरिक अवज्ञा आंदोलन के क्रूर दमन के कारण, चोरी चोरा की घटना के कारण, या फिर भगत सिंह को फांसी दिए जाने के कारण। सोचो, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुखद घटना के कारण त्यागी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था? किंग्सले पैलेस, बकिंगम पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस या फिर 10 डाउनिंग स्ट्रीट। जो सेंट जेम्स पैलेस है, तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन है वो जो सेंट जेम्स पैलेस लंदन में किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? तो ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने। कौन है सर सैयद अहमद खान? ये अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक हैं। ओके, और एक समाज सुधारक हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की? तो नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया गया था? कुशासन के आधार पर, अनुदान का भुगतान करने के कारण, विदेशी शक्तियों के साथ संपर्क के कारण या फिर व्यापगत का सिद्धांत के कारण। जो अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन बना? जो अंग्रेजों की नीति थी कौन सी थी? वो सहायक गठबंधन। इस नीति का शिकार कौन बना था? हैदराबाद। सहायक संधि की नीति है जो वो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने शुरू की थी। ठीक है, नीति को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य था वो था हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोई भी भारतीय रियासत ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो अंग्रेज शक्ति पर निर्भर न हो। यह कथन किसका था? किसका था यह कथन? लॉर्ड वेलेस्ली का, बार्लो का, सेलिसबरी का या फिर डलहौजी का? जो ये कथन बोला था, ये बोला था जॉर्ज बार्लो ने। बोला था इन्होंने कि कोई भी भारतीय रियासत है वो ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो अंग्रेज शक्ति पर निर्भर न हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रचनाकार हैं और ग्रंथ हैं। ने किस ग्रंथ की रचना की थी? चरक संहिता की। जो ये चरक संहिता है ये भारतीय चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, नागार्जुन ने किसकी रचना की थी? रस रत्नाकर की। ठीक है, वाग्भट ने किसकी रचना की थी? अष्टांग हृदय की। और जो धन्वंतरी है इन्होंने निघट्टू ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, तो हमारा राइट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, सेकंड का हो जाएगा हमारा सेकंड, थर्ड का हो जाएगा हमारा फर्स्ट और डी का हो जाएगा हमारा फोर्थ, यानी कि 3 2 1 4, 3 2 1 4। ऑप्शन नंबर सेकंड इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का श्रेय है जो वो मुख्य रूप से किसे जाता है? लॉर्ड मैकाले को। उन्होंने 1835 में जो मैकाले का विवरण पत्र था वो प्रस्तुत किया और उसमें उन्होंने क्या तर्क दिया था कि शिक्षा का माध्यम है जो वो अंग्रेजी होना चाहिए। और उनकी सिफारिशों को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में पारित कर दिया था, जिससे जो भारत में आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी भाषा की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक और प्रथम आधुनिक पुरुष है जो वो माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तुहफात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा? नंद किशोर बोस, केशव चंद्र सेन, हरिहरांत गीत स्वामी या फिर द्वारकानाथ टैगोर? जो केशव चंद्र सेन है ये
आत्मीय सभा से नहीं जुड़े थे। जो आत्मीय सभा की स्थापना वो किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, कब की थी? 1815 में कलकत्ता में। ओके, जो केशव चंद्र सेन है ये किससे जुड़े हैं? ब्रह्म समाज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। कब की थी? 1873 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह के प्रति प्रमुख योगदान दिया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने या फिर स्वामी दयानंद ने? जो विधवा पुनर्विवाह के प्रति प्रमुख योगदान है वो दिया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। क्वेश्चन इज, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था? किसे सौंपा गया था? समाहर्ता को, सन्निधाता को, प्रतिवेदक को या फिर बर्ज भूमि को? जो समाहर्ता है इसे कर वसूलने का कार्य सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित स्थापत्यों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कब बनवाया गया था? 1194 से 1200 ईस्वी के बीच। किसने बनवाया था ये? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, दीन पना, ये कब बनवाया गया था? 1533 से 1534 के बीच। ठीक है, और जो कोटला फिरोज शाह है ये किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कब? 1354 में। और जो अलाई दरवाजा है ये कब बनवाया गया था? 1311 में। ठीक है, किसने बनवाया था अलाई दरवाजा? अलाउद्दीन खिलजी ने। जो सबसे पहले है क्या हो जाएगा हमारा? 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी कि फर्स्ट है जो वो हमारा फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद क्या आएगा? अलाई दरवाजा, जो कब बनवाया गया था? 1311 में। ठीक है, फर्स्ट के बाद आएगा हमारा 4, और उसके बाद आएगा कोटला फिरोज शाह, जो कब बनवाया गया था? 1354 में। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में बनवाया गया था वो था दीन पन्हा। तो हमारा जो राइट सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा? 1 4 3 2। ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया सवर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। तो ये कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो इब्न बतूता है ये मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने सवर्ण सिक्का जारी किया था उसे इब्न बतूता ने क्या कहा था? दीनार। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। सेकंड क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तर अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए सवर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। निम्नलिखित दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जो टोकन मुद्रा है वो चांदी और सोने के सिक्के के रूप में नहीं बल्कि पीतल और तांबे के सिक्के के रूप में जारी की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन इज, जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी, कौन सी थी? बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर लैंड होल्डर्स सोसाइटी? जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी ये प्रथम राजनीतिक संस्था थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1838 में कलकत्ता में। ठीक है, इसे भारत की पहली संगठित राजनीतिक संस्था माना जाता है। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जमींदारों के हितों की रक्षा करना। ओके, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? कब हुई थी पुरंदर की संधि? 1665 ईस्वी में। किस किस के बीच हुई थी ये? शिवाजी और
जय सिंह के बीच। ठीक है, इस संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को अपने 23 किले हैं जो वो सौंप दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक? रायगढ़ में। कब हुआ था? 1674 में। ओके, कहाँ पे है रायगढ़? महाराष्ट्र में। जो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था रायगढ़ के किले में। ठीक है, राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? छत्रपति की। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मराठा प्रशासन में भूमि से संबंधित अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य था। क्या था उनका? विदेश विभाग को देखना, राजस्व से संबंधित, कृषि से संबंधित या फिर भूमि से संबंधित। जो मराठा प्रशासन में भूमि से संबंधित अमात्य और जो मजूमदार होते थे उनका प्रमुख कार्य होता था राजस्व प्रशासन की देखरेख करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्तूप है? पिपरहवा का स्तूप, सांची का स्तूप, बरहूत का स्तूप या फिर अमरावती का स्तूप। जो सबसे बड़ा स्तूप है वो अमरावती का स्तूप है। कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में बेहतर सरकार व प्रशासन के लिए रानी विक्टोरिया की घोषणा को 1858 में किस वायसरॉय द्वारा पढ़ा गया था? कैनिंग द्वारा, रिपन द्वारा, डलहौजी द्वारा या फिर वेलेस्ली द्वारा? तो किसके द्वारा पढ़ा गया था? कैनिंग द्वारा। बेहतर सरकार और प्रशासन के लिए रानी विक्टोरिया ने घोषणा वो कब की थी? 1858 में। किस वायसरॉय द्वारा पढ़ा गया था इसे? कैनिंग द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अद्वैतवाद, शंकराचार्य, द्वैत दर्शन, निम्बार्क। थर्ड इज अचिंत्य भेदाभेद, चैतन्य महाप्रभु या फिर पुष्टि मार्ग, मध्वाचार्य। जो हमारा इनकरेक्ट है वो है हमारा पुष्टि मार्ग। जो पुष्टि मार्ग की स्थापना है वो किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। ठीक है, जो बाकी तीनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाराष्ट्र के भक्तिकालीन संत एकनाथ किस संप्रदाय से संबंधित थे? धरकरी, भरकरी, महानुभव पंथ या फिर हरियाली पंथ। जो महाराष्ट्र के संत थे एकनाथ वो भरकरी संप्रदाय से रिलेटेड थे। ठीक है, नेक्स्ट इज महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को, महादेव गोविंद रानाडे को, बाल गंगाधर तिलक को या फिर केशव चंद्र सेन को। जो महादेव गोविंद रानाडे हैं इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? क्या दिया हमें? कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, ये बिल्कुल सही है। जो कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। भवभूति, मालती माधव, ये भी राइट हो जाएगा। भारवी काव्य दर्शन, ये इनकरेक्ट है। जो काव्य दर्शन है ये संस्कृत साहित्य का ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की थी? दंडी ने। ओके, और जो बुद्ध घोष है ये विशुद्धि मग, जो इसकी रचना किसने की थी? बुद्ध घोष ने। ठीक है, जो हमारा इनकरेक्ट पेयर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना कृष्ण देव राय की नहीं है? कौन सी है? जाम्बवती कल्याणम, उषा परिणय, वसुचरित या फिर मदाल साचरित। जो वसुचरित है वो कृष्ण देव राय की नहीं है। जो वसुचरित है इसकी रचना किसने की थी? रामराज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसके साथ कृष्ण देव राय ने मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगालियों के साथ, ब्रिटिशों के साथ, डचों के साथ या फिर फ्रेंचों के साथ।
सो कृष्ण देव राय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध वो बनाए रखे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गोलकुंडा से, बीजापुर से, हम्पी से या तेलंगाना से? सो जो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष है वो मिले हैं हम्पी से। क्या बोला जाता है अभी? कर्नाटक। जो हम्पी है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? सो जो अशोक के स्तंभ के फलक पर सबसे पहले आता वो क्या आता है? हाथी, उसके बाद अश्व, फिर वृष और फिर सिंह। तो क्या सही क्रम हो जाएगा? हाथी, अश्व, वृष और सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूफियों का निवास कहलाता है खूफियों का निवास खानका। जो खानका है ये सूफी संतों का निवास स्थान और आध्यात्मिक केंद्र होता था। ठीक है, यहाँ पर सूफी संत अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस सूफी संत को बंदा नवाज के नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था सैयद मोहम्मद गेसुदराज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर ने प्रथम बार कब यात्रा की थी? तो कब की थी वो? 1562 में। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो कहाँ है? अजमेर में। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रथम जो यात्रा वो किसने की थी? अकबर ने। ओके, और कब की थी? 1562 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक लोक हितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध था? गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग, कृष्ण शास्त्री चपलूनकर या फिर बाल गंगाधर तिलक? लोक हितवादी के उपनाम से किसे जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल बादशाह अकबर सेकंड की पैरवी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन बादशाह के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे? तो कौन गए थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्या दिया हमें? दयानंद सरस्वती, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? खुदाई खिदमतगार की, यानी कि लाल कुर्ती दल की, जो कब हुआ था? 1929 में स्थापना की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय, इन्होंने किसकी की थी? ब्रह्म समाज की। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो हमारा राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2, यानी 3142। 3142 जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? क्या ऑप्शन है? मदन मोहन मालवीय ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ज्योतिबा फूले ने या फिर एनी बेसेंट ने? सो जो बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल है उसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। कब की थी? 1898 में। ठीक है, और 1916 में जो मदन मोहन मालवीय है उनके प्रयासों से ये स्कूल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंबुज स्थित अंककोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया? सूर्यवर्मा प्रथम ने, जयवर्मा फोर्थ ने, सूर्यवर्मा सेकंड ने या फिर यशोवर्मा थर्ड ने? सो जो अंककोर वाट का मंदिर है वो बनवाया था सूर्यवर्मा सेकंड ने। कहाँ पे है ये मंदिर? कंबोडिया में। ठीक है, जो अंककोर वाट का मंदिर है वो
कंबोडिया में हो जाएगा, जो सूर्यवर्मा सेकंड ने बनवाया था। कब बनवाया था? 12वीं शताब्दी में। ठीक है। जो ये मंदिर था ये मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में ये एक बौद्ध स्थल बन गया था। ओके, नेक्स्ट इज हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। कहाँ पे हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैंगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? तो पैंगन वंश का आनंद मंदिर है वो हो जाएगा म्यांमार में। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ ऐड कर लेना, म्यांमार। डन। नेक्स्ट इज तराइन का युद्ध किसने जीता? कब हुआ था तराइन का पहला युद्ध? 1191 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था ये? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जो इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। ठीक है। और जो तराइन का दूसरा युद्ध है वो हुआ था 1192 ईस्वी में, जिसे किसने जीता था? मोहम्मद गौरी ने। ठीक है। जो पहला युद्ध जीता था वो जीता था पृथ्वीराज चौहान ने, और जो सेकंड युद्ध जीता था वो जीता था मोहम्मद गौरी ने। यानी कि तराइन के पहले युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान वो जीत गए थे और दूसरे युद्ध में वो हार गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सती प्रथा को प्रतिबंधित कब किया गया था? कब किया गया था? 1829 में। किसके द्वारा? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है। जो सती प्रथा इसे प्रतिबंधित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कहाँ पे की थी? बम्बई में। ठीक है। जो आर्य समाज की स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। ठीक है। सो जो हमारे क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना।